बारे में आप लोग जानते हो बच्चों? शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के छात्रों में हाथ खड़ा करो रे। संस्कृति के बारे में तो जानते होंगे नहीं? यस, जोर से बोलो। जैसे हमारा एक इंसान तो जब कहते हैं कि आत्मा है प्राण, जानते होंगे। इसके बगैर अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो मनुष्य क्या निर्जीव मृतता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी, अगर हमारे जीवन से संस्कृति को निकाल दिया जाए तो हमारा जीवन निरर्थक, बेकार, दिशाहीन और औचित्यहीन हो जाएगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा भारतवर्ष जगत गुरु रहा है, जिसका मूल कारण है हमारी भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति ने ही हमें जगत गुरु और विश्व गुरु की उपाधि प्रदान की है। आप सभी बच्चे हमारे भारत का भविष्य हैं। कल आपको ही हमारी इस भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो ये हमारा विद्या मंदिर और शिशु मंदिर इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में अग्रसर हैं, तो आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्य में 100% सफल रहेंगे। जैसा कि हमारी शिक्षा पद्धति है, वो हमें हमारी भारतीय संस्कृति से पूर्णतः परिचय नहीं करा पाती है, मेरा ऐसा मानना है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे शांति कुंज से आयोजकगण जो आए, जो इस भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार निरंतर देश ही नहीं पूरे विदेश में कर रहे हैं। और उसी कड़ी में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी संस्कृति का ज्ञान पहुंच सके। और हमारे बच्चों के पास अगर ये ज्ञान जाएगा तो कल ये पूरे हमारे समाज में फलीभूत होगा। यही मूल उद्देश्य मुझे इस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का ज्ञान पड़ता है। तो मेरी आप सभी बच्चों से यही उम्मीद है कि भारतीय संस्कृति को, अगर भारतीय संस्कृति हमें जगत गुरु बना सकती है पूर्व में, तो आज क्यों नहीं बना सकती? आज भी हम पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। सिर्फ कमी जो हमारे शैक्षिक स्तर या बहुत शिक्षा के स्तर में रही है कि हमारी संस्कृति को पीछे कर दिया गया है, उसको इतना मोटिवेट आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे विद्यालय, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और ये शांति कुंज से जो आयोजक गण आए हैं, इसमें अपना अमूल्य समय ही नहीं पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं। मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद और स्वागत करता हूं। दूसरा, जैसा कि मैं, आप सभी को पता है, पुलिस विभाग से हूं, तो पुलिस विभाग से संबंधित बातें भी अवश्य करूंगा। और आप लोगों के यहाँ इतने अच्छे पोस्टर भी लगे हैं, नशा सावधान, नशा घातक है, क्यों करते हैं लोग नशा, नशा व्यसन है। सभी लोगों को पता है नशा क्या क्या है, कैसे होता है, कैसे करते हैं। बच्चों, पता है आपको क्या क्या चीजें नशे में आती हैं? कोई एक चीज बताइए। बताओ बेटा। वैसे बैठे बैठे बता दो। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये सब तो आपने देखा ही होगा। और यहाँ दूर दराज के छात्र भी हैं, तो एक तो सबसे ज्यादा खेती जिस नशीले पदार्थ की होती है, पे गांजा, भांग। पता है लोगों को भांग तो होती है ना? जो गांजा भांग उगाते हैं और इसे बेच के इससे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप अपने परिजनों को इसकी खेती करने से रोकें। गांजा यहां से सप्लाई बाहर हो रहा है,
बाहर कहीं जाके किसी ना किसी के बच्चों को वो नशे के रूप में मिल रहा है, तो हम ये सोचें कि नहीं हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ से बाहर सप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे पास ही पहुंचता है। इस रूप में नहीं तो दूसरे रूप में आपके यहाँ शराब है, तंबाकू, बीड़ी, ये सब आ रहे हैं ना लौट के। ये तो नहीं बनता हमारे यहाँ। क्या तंबाकू हमारे यहाँ बनता है? नहीं बनता ना। ऐसे ये भी गलत जगह से कहीं ना कहीं से आ रहा है। वैसे हम भी हमारे यहाँ से ये गांजा या भांग पत्ती जो भी है बाहर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हमें रोकना है। और इसका सबसे उचित माध्यम मुझे आप लोग लगते हैं। आप अपने घर वालों को, अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को इसकी खेती करने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि नशा बहुत ही घातक चीज है, बहुत ही घातक बीमारी है। ये कैंसर से भी अधिक खतरनाक बीमारी है। एक नशा करने वाला व्यक्ति स्वयं को ही नहीं, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को कमजोर करता है। आप में से तो कोई नशा नहीं करता है? आपके घर परिवार में? नो तो नहीं है, मान सकता हूँ। ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाँ कोई भी विद्यार्थी, छात्र या छात्रा नशा नहीं करता है, ना ही कोई नशे का एडिक्ट मुझे आज तक नजर आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे थलीसैंड क्षेत्र में नशा नहीं है। आपके रिश्तेदार, आपके घर में अगर कहीं भी इस तरह का होता है तो आप नशे की शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसी को कुछ बताया नहीं जाएगा किसके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। दूसरा, यहाँ पे आपके अभिभावकगण भी हैं। अभिभावक लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को आदर्श शिक्षा दें, नशे से दूर रखें। और इस समय जो सबसे ज्यादा हमारा अभियान फोकस है यहाँ पे तो कम ही नजर आता है मुझे, नाबालिग बच्चों को वाहन देना। नाबालिग बच्चों को कतई वाहन ना चलाने दें। 18 साल से कम बच्चा अगर कोई भी वाहन चलाता है तो बच्चे के खिलाफ तो कार्रवाई हो ना हो, बच्चे के गार्जियन और गाड़ी ओनर को 25,000 का जुर्माना प्लस 3 महीने तक जेल, ये कानूनी प्रावधान है नए एमबी एक्ट में। आप लोगों को पता है? इंटर तक के छात्र हैं, पक्का स्कूल तक स्कूटी चलाते होंगे? कोई नहीं चलाता? वेरी गुड। चलाना भी नहीं जब तक 18 साल के ना हो जाए। 18 साल के हो जाओ, लाइसेंस बनाओ, वैलिड लाइसेंस बनाइए, फिर वाहन चलाइए। और वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट, इन सभी का सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे। एक है आपका साइबर क्राइम। आपके परिजन लोग भी हैं। साइबर फ्रॉड को समझते होंगे, जानते हैं ना? हमारा थलीसैंड क्षेत्र थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र है। मैं समझ सकता हूं कि यहाँ सभी को पूरी तरह अवेयरनेस नहीं हो सकती साइबर क्राइम के बारे में। फिर भी आप बच्चों के माध्यम से मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को इसके प्रति सजग कर सकते हो। किसी भी प्रकार का लिंक नहीं टच